How's the George? How's the George? How's the goddamn George? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, अग्निवीर स्कीम के तहत आने वाली इंडियन नेवी की एंट्रीज हैं, जैसे कि SSR और MR है, इंडियन नेवी ने बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और क्या क्या जो प्रोसेस रहेंगी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपसे हम चर्चा कर चुके हैं कि एज लिमिट है वो 17.5 से आपकी 21 वर्ष है। लेकिन पहले बैच के लिए आपको 2 साल का छूट दिया गया है, तो यानी आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं अग्निपथ योजना है, तीनों सेनाओं के लिए इक्वल है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है आपको मैंने बताया था कि SSR के लिए 10+2 होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परसेंटेज का यहाँ पर रोल नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। MR की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। और इस बार सबसे बड़ी अपडेट है कि मेल एंड फीमेल एंट्रीज दोनों है यहाँ पर, तो आप दोनों के दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। और यहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। जो कैलेंडर जारी होने वाला था वो मे भी अभी जारी हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ज्वाइन एज अग्निवीर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अग्निवीर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर अग्निवीर SSR एंड अग्निवीर MR का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। और न्यूज़पेपर के अंदर भी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन है वो जारी की जाएगी। पहले अपन बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। SSR के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, प्लस 10th का मार्कशीट भी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। जैसे किसी बोर्ड में क्या होता है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से जारी होता है, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए। वहाँ पर ऑप्शन होता है, यदि आपका दोनों सेम है, यानी मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट एक ही जारी होता है, जैसे राजस्थान बोर्ड एक ही जारी करता है, अलग अलग जारी नहीं करता है, तो आप दोनों में मार्कशीट अपलोड करेंगे। यदि आपका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग आप अपलोड करेंगे, ओरिजिनल होना चाहिए। इसी प्रकार से MR एंट्री आती है, तो MR एंट्री आपकी 10th बेस पे आती है, तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल। और मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग से है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, अपना फोटो होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई स्लेट वलेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपका फोटो होना चाहिए, आपका ईमेल ID होना चाहिए वैलिड, जिससे कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आपके पास एक अपना जो है परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका साइन चाहिए उसके अंदर। और इससे सबसे बड़ी बात है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मिस्टेक मत कर देना, वरना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा किसी भी तरीके से। यानी सभी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। आपके स्टेट का होता है, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये प्रेजेंट करता है वो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट की विशेष ज़रूरत होती है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और वहाँ पर आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बातें तो होगी डॉक्यूमेंट्स की। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, यदि है तो अच्छी बात है। और एक और बड़ी बात है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका इन्फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका नेम है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेस है तो स्पेस होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, DOB कंप्लीट होना चाहिए और सब कुछ डाटा है वो सेम होना चाहिए। उसके बारे में 25 जून को इनका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला था। कैलेंडर है रिक्रूटमेंट का वो जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है, हो जाए। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और डिटेल्स नोटिफिकेशन रहेगा अग्निवीर के लिए, यानी अग्निवीर के लिए जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा भर्ती के लिए, यानी वैकेंसी के लिए SSR और MR का, वो 9 जुलाई 2022 को होगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो उसके बाद में एप्लीकेशन आपका विंडो, यानी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे, यानी ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे। यानी आपके पास पूरे के पूरे 15 से 16 दिन आपके पास मिलेंगे। और लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले रेडी रखें, वरना कोई दिक्कत ना हो आपको। और इसमें वेबसाइट में भी प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में, काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो सही करवा लें। आपके डॉक्यूमेंट्स में सही होना चाहिए, आपके फादर और मदर में क्या है आधार कार्ड में, वो आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में एग्जामिनेशन और फिटनेस टेस्ट है आपका, वो साथ में होने वाला है, तो ये आपका मिड अक्टूबर में होगा। और मेडिकल और ज्वाइनिंग होगी INA के अंदर, वो आपका नवंबर 2022 में और 21 नवंबर तक हो जाएगा प्रोसीजर स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी प्रोसेस होने वाला है। आप जी जान से मेहनत कीजिए। और आपकी एज लिमिट है वो आप देख लीजिए कि 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आपको मिलने वाली है।
मेल एंड फीमेल एंट्री है, तो इसमें महिलाएं भी शामिल हो पाएंगी 10th बेस पे और 12th बेस पे। तो बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके अंदर जो आपको पता है कि कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया अच्छे तरीके से कि आपका पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से 10+2। यदि SSR में जाना चाहते हैं और MR में जाना चाहते हैं तो 10th पास होना जरूरी है। और इसके साथ साथ कोई सब्जेक्ट का जरूरी नहीं है, लेकिन SSR में जाएंगे तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यदि कोई अलग से पोस्ट बन के आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आने के बाद में दे दिया जाएगा। और ये गाइज आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको यहाँ पर दे रखा है, और नया अपडेट आएगा तो उसके माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कंप्लीट वीडियो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहने वाला है।